परिवर्तन एक प्रभावयुक्त शब्द है, एक शक्तिशाली प्रारूप है, परंतु समाज से संबंधित इसका क्या अर्थ है? क्या समुदाय के आध्यात्मिक डीएनए को बदला जा सकता है? अगर ऐसा है तो उसके क्या-क्या गुण हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं? इस कार्यक्रम में हमने कई मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। अब हम पवित्र आध्यात्मिक संस्थाओं और कई तरह के समुदायों के गली और कूचों का भ्रमण करेंगे और हम दोनों पक्षों की जांच करेंगे। इसका प्रभाव किस ढंग से दोनों पक्षों पर हुआ है, हम देखेंगे। इस प्रभाव को देखने के लिए हमारे साथ आविष्कारी अनुसंधानिक जॉर्ज ओटिस जूनियर होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कई साल समाज के परिवर्तन करने में ही गुजारे हैं। समाज परिवर्तन एक ऐसा प्रारूप है जिसे क्रिस्तु धर्म के लोगों को समझने में कष्ट हो रहा है, लेकिन इसे ना समझने का कारण क्या है? हमारी व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को हमने सीमित कर लिया है। क्या आपको आध्यात्मिक अनुभव हुआ है? अधिकतर लोग कहेंगे हाँ हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर पूछा जाए तो कई प्रकार के उदाहरण देंगे। पश्चिमी समाज में जिस चीज का अनुभव नहीं किया गया है वो है अपने समाज का भलीभांति परिवर्तन। मैं आपको उस यात्रा पर लिए चलता हूं जहां 4 समुदाय के लोगों में पवित्र आत्मा द्वारा कैसे परिवर्तन हुआ है। वो एक अद्भुत चमत्कार है। क्या होता है जब परमेश्वर अपने शहर आते हैं? ये शहर नशीली दवाओं के लिए दुनिया की राजधानी माना जाता था। इसके अलावा दंगा फसाद, घूसखोरी और ऐसे अनगिनत बुराइयां जो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ हुआ करती थी। आतंक बढ़ता चला गया और इसका प्रभाव परमेश्वर की कलीसिया में भी होने लगा। ये है अमेज़न और ये है कोलंबिया का अमेज़न, ब्राजील का अमेज़न, पेरू का अमेज़न है। यही वो जगह है जहां पर कई प्रयोगशालाएं हैं, खासकर कोकीन की प्रयोगशालाएं हैं। मर्सी और रैंडी मैकमिलन 20 वर्षों से काली में नेता की पदवी पर हैं। इन 20 सालों में कम से कम 10 साल नशीली दवाओं के शहंशाह के चंगुल में गुजारे हैं और कठिन अनुभवों का सामना भी किया है, और उन्होंने ये सब अपने घर के पास ही देखा। 1980 में जब काली में नशीली दवाओं का पैसा आने लगा तो कोकीन बेचने वाले शहंशाहों ने मैकमिलन के घर के पास कब्जा जमा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आसपास के आलीशान घरों को खरीदना शुरू कर दिया। ए रैंडी, वहां देखो तो जरा, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर रखी है किसी ने। यहाँ कौन रहता है भाई? वही तो है नशीली दवाओं की शहंशाह। हर महीने 500 मिलियन कोकीन के व्यापार से आमदनी थी, और वो भी विशेष महीनों में नहीं बल्कि साधारण महीनों में। विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, उन्हें इतनी आमदनी थी? क्या वो बिल्कुल डरते नहीं थे? हाँ, बिल्कुल नहीं डरते थे। ये जो ऊंची ऊंची दीवारें देख रहे हो ना, ये वही दीवारें हैं। उनकी हिफाजत करती थी और आसानी से धंधा करते थे। और कमाई बहुत होती होगी? हाँ, बहुत होती थी। कई सालों तक कोलंबिया कोकीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता था। हर साल हजारों टन कोकीन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को भेजा करता था। यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने काली कार्टेल को दुनिया की सबसे बड़ी, अमीर और मानी हुई आतंकवाद संस्था का नाम दिया, जहां पर कई बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। उन्होंने सिर्फ काली शहर में अपना अड्डा जमा रखा था। उन्होंने समाज की आर्थिक स्थिति पर तथा राजनीतिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थिति पर भी अपना नियंत्रण रखा था। वो बहुत ही भयंकर था। उस समय नशीली दवाइयों के लिए शायद दुनिया में मशहूर था। समझ ले, कार में जा रहे हैं, वहाँ किसी से मुठभेड़ हो गई तो ड्राइवर का बच जाना एक चमत्कार होता था। हमेशा लोगों के दिलों में एक डर और भय रहता था। मैंने खुद अपनी आंखों से 5 लोगों को वहाँ पर मारे जाते हुए देखा है। बहुत सारे पत्रकारों की कोलंबिया में हो रहे माफिया के बारे में लिखने से मौत हो गई। नशीली दवाओं के व्यापार के पैसों के बल पर देश में जरूरी राजनीतिक गतिविधियां होती थी। इसके अतिरिक्त हर चीज का फैसला उन्हीं के हाथों में था। ये भी उन्हीं की जायदाद है। आजादी से घूमने फिरने के लिए काली में जहां इतना आतंक था, इस साक्ष्य ने एक परिवर्तन लाया।
ये सब कहाँ शुरू हुआ था? ये कथा दूसरे परिवर्तनों की तरह प्रार्थना करने वालों के दिलों से शुरू हुई, उन स्त्री और पुरुषों के लिए जो परमेश्वर की बातें सुनने में इच्छुक थे। परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें काली आना चाहिए। रूथ राइबल और उनके पति जूलियो 1978 में काली आए। सारे शहर में अंधकार छाया देखकर उन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन जूलियो को विश्वास था कि यदि परमेश्वर के लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो शत्रु के चंगुल से छूट जाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ये काम कोई नहीं करना चाहता था। सभाओं में एकता नहीं थी। आप अपना काम करो, मैं कहती हूँ परमेश्वर का आशीष तुम पर होगा। आपकी सभा में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये मेरी सभा है, इसमें जो मैं चाहूंगी वो करूंगी। वहाँ पादरियों की संस्था में केवल कागजों की ही फाइल हुआ करती थी। हर पादरी अपने ढंग से ही काम करता था, कोई साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता था। मतभेदों के कारण जूलियो कमजोर पादरियों के संगठन से बाहर आ गए। बाद में उन्हें लगा कि वो खुद इस मतभेद के जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने उनसे बात की और कहा, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें क्षमा कर दो। और उन्होंने ये संदेश लिया और उन्हें ये एहसास हुआ और कहा, अगर मैं यीशु मसीह का दूत बनकर जा रहा हूँ तो मैं किसी हाल में दुखी नहीं होऊंगा। जूलियो पादरियों के पास गए और उनसे क्षमा की भीख मांगी कि वो इस तरह मतभेद में जी नहीं सकते, जबकि उनका अपना शहर इस तरह की कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमने महसूस किया और सोचा, अब हमारे पास कौन सी उम्मीद है। हमारे पास सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और कोलंबिया का संगठन भी काली काटल के विरुद्ध था, परंतु कुछ नहीं हुआ। हम बहुत चिंतित थे। हमने प्रार्थना शुरू की और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने का मार्ग दिखाने के लिए कहा और इस तरह वो हमें आध्यात्मिक मार्ग समझाए। परमेश्वर की महिमा उस नगर पर होने के लिए वहां की संस्थाएं आध्यात्मिक गतिविधियों को आसपास में खोजने लगी। हमने एक काम किया। रैंडी ने हमें हुकूमत से मिले हुए सारे नक्शे दिए, जिसमें अलग अलग प्रांत और राज्य के बंटवारे थे। उसी प्रकार हमारी सभाओं को भी छोटी छोटी सभाओं में बांटा गया था। हमने उनसे कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाएं, और हमने उनका निदान करना शुरू किया। काली शहर में जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें लगने लगा कि लोग शैतान और आग के चंगुल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इस तरह के शैतानी चुंगल में धार्मिक लोग भी फंसे हुए थे। इस तरह की शैतानी शक्तियों ने उन्हें और ताकतवर बना दिया, जबकि वो पहले से ही पैसों की शक्ति रखते थे। जब उन्होंने महत्वपूर्ण जगहों पर लोगों को एकत्र किया और परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू किया, तब काली के पादरियों को लगा कि ये सब परमेश्वर की महिमा है। पहले पहले ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। लोग नहीं आएंगे और बहुतों ने इसका विरोध भी बहुत किया, और हमारे नेताओं ने हिम्मत इसलिए की क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। उन्नीस 1995 में हमने पहली पूरी रात प्रार्थना सभा का आरंभ किया। सिद्धांत और शक्ति के विरुद्ध प्रार्थना की, एकजुट होने की प्रार्थना की, ये सोचकर कि उसे देखने परमेश्वर सभा में आएंगे। उस समय के मेयर प्लेटफॉर्म पर आए और काली के लिए प्रार्थना की और कहा कि काली यीशु मसीह का है। उन शब्दों को जब क्रिस्तों ने सुना, वो भी एक मेयर के मुंह से, तो उन्हें विश्वास हो गया कि पवित्र आत्मा इस नगर की सुरक्षा अवश्य करेगी। इस घटना के 48 घंटों बाद पत्रिकाओं में आने लगा, नरहत्या बंद। जैसा कि सबको याद है, काली शहर में एक पहला सप्ताह ऐसा गुजरा था जब किसी की हत्या नहीं हुई, जबकि उस शहर में 15 लोग हर रोज मारे जाते थे। इस प्रथम प्रार्थना सभा के बाद सब मिलजुल कर प्रार्थना करने लगे और इसके बाद इसका फल भी हमें मिला। 10 दिन बाद पहला माफिया सरगना पकड़ा गया और परमेश्वर ने शहर का रूप बदल दिया। उस पहली पूरी रात की प्रार्थना सभा के बाद लोगों में उत्साह पैदा हुआ और सभा के सभापतियों ने शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम भाड़े पर लिया, पास्कल क्यूरेरो फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें 55,000 लोग बैठ सकते हैं।
लेकिन लोगों के विश्वास के कारण उसमें लगभग 60,000 विश्वासी वहां प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। 1995 की गर्मी के दौरान कोलंबिया सरकार ने माफिया सरगना के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। 6,500 सिपाहियों को काली शहर के कार्टल्स के नेताओं को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। लगभग 7 ड्रग सरगना थे, लेकिन जब हमने मिलकर प्रार्थना शुरू की, उनमें से 6 पकड़े गए 9 महीनों में। जब हमने मिलकर प्रार्थना शुरू की तो काली शहर का वातावरण बदल गया। जूलियो राइबल की परमेश्वर के कार्यों को देख अपने घर के पीछे बसे लोगों से दुश्मनी हो गई और एक पड़ोसी ने जायदाद के झगड़े की वजह से इन्हें मारने की धमकी भी दी। तब जूलियो ने कहा, मैं उपवास करूंगा और प्रार्थना करूंगा, तब देखता हूं कि क्या होता है। उपवास के तीसरे दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी जो हम काम करने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक काम है। पादरी संगठन के साथ उनकी मीटिंग हुई, मतलब उनके बोर्ड के साथ। दोपहर 2 बजे तक दूसरे पादरियों के साथ मैं वहां इंतजार करता रहा। यहीं पर छोड़ने के लिए कहा। ड्राइवर बार बार कह रहा था, मैं दरवाजे तक छोड़ दूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस वक्त डैडी ने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। वो बाहर निकलकर चर्च की तरफ जाने लगे। एक झाड़ी के पास 2 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वो आखिरी बार था जब मैंने उनको देखा था। मुझे एक फोन आया। उन्होंने बताया कि जूलियो को मार दिया गया है। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? वो कैसे पादरी को मार सकते हैं? वो जख्मी होंगे, ये सोचकर मैं वहां पर गया तो जूलियो बच्चों की तरह वहां लेटे हुए थे, फुर्तीले, होनहार, जो कभी खामोश नहीं बैठा करते थे। जख्मी हालत में सर से उनके खून बह रहा था और वो जमीन पर लेटे हुए थे। जब उन्होंने पहली बार बताया तो मुझे शक हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं वहां गई तो रास्ते में वो पड़े हुए थे और उनके सर से खून बह रहा था जहां पर गोली लगी थी। तब मुझे पवित्र आत्मा की वो वाक्य याद आए, पवित्र लोगों की मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है। जैसे मैं बाहर आई और उनके करीब बैठी तो मुझे लगा कि मैं एक पवित्र स्थान पर हूँ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, लेकिन मैं कहूँगी जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। जो तू चाहता था वही हम भी चाहते हैं। अचंभे में पड़े हुए परमेश्वर के इरादों को समझने की कोशिश करते हुए हुई घटना पर सैकड़ों की तादाद में जूलियो के शव पर ख्रिस्ती लोग जमा हुए, यहाँ तक कि वो पादरी भी जो आपस में बातचीत नहीं करते थे। सारे पादरी आगे बढ़े और एक दूसरे से गले मिले और एक साथ रहने की कसम खाई कि अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे, भाई भाई बनकर। आज यही इकाई बढ़कर 200 पादरियों की हो गई है और शहर की बड़ी बड़ी जगहों पर प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। ये बात सारे शहर में परिवर्तन ले आई। घूसखोरी बहुत हद तक कम हो गई और शहर में कोकीन बेचने वालों का राज खत्म हो गया। यहाँ देखिए, अब शहर में 60,000 लोग आए हैं प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर अपना कार्य जारी रखे जो पिछले 36 महीनों से करता आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग जब स्टेडियम में प्रार्थना करने आए तो 15,000 लोगों को मजबूरन स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा और वो लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। जो आप आज स्टेडियम में देख रहे हैं वो एक चमत्कार है। कुछ साल पहले इस तरह जमा होना एक अनहोनी बात थी। परमपिता परमेश्वर अपने घर से बाहर आ रहा है और हम उससे मिलने जा रहे हैं। आज कोलंबिया शहर में यही हो रहा है। अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया वालों को देखने दो और देखना है कि आज परमपिता परमेश्वर आज के दिन क्या करने वाला है। And we can see that
river through the nation, and young and old will turn to Jesus. Fling wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. जैसे ही प्रभु परमेश्वर का चमत्कार काली शहर पर हुआ, शहर के बड़े बड़े लोग यीशु की संगति में आए, जैसे रेफेल अरवो गैमेज, जो कोलंबिया शहर के स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, जिन्होंने इसी स्टेडियम में कई फुटबॉल मैच ब्रॉडकास्ट किए हैं। मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि 6 महीने पहले मैं यीशु के पास आया और उसे अपना मसीहा बनाया। उस दिन से मैं उनकी प्रार्थना करता रहा। ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, इसमें और एक फुटबॉल मैच में क्या फर्क है? इसकी कोई तुलना नहीं है। फुटबॉल खेल में हल्ला गुल्ला और चिल्लाना होता है और यहाँ दिल से आनंद लिया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, महसूस कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ये एकदम अलग जिंदगी है। क्या आपको आनंद आ रहा है? मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं यीशु की प्रशंसा करता हूँ। मैरियो जेनेट एक माने हुए वकील और वक्ता हैं, जिनके रेडियो प्रोग्राम सारे लैटिन अमेरिका में सुनाई देते हैं। सुकून की तलाश में वो कई जगहों पर घूमने के बाद यहाँ यीशु के घर आए। उस वक्त से मुझे महसूस होने लगा और एक सुकून सा मिलने लगा। मुझे पता है कि मैं आध्यात्मिक बच्चा हूँ। इसका समाधान मुझे बाइबल में मिला और मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी के 41 साल गंवा दिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई है। मुझे परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, के माध्यम से परमेश्वर की सेवा करने का है। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है, ये नहीं कि तू जो चाहता है मिला या नहीं, सच ये है मैं जो चाहता हूँ वो हुआ। मैं कहता हूँ हाँ ये सच है। हे परमेश्वर, जो तू चाहता था वही हुआ। मुझे अपना ले, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। भटकते हुए लोग अचानक इस जगह पर आने लगे। यहाँ हमारे लिए क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आशा है यहाँ? यहाँ पर घूसखोरी है तो वहाँ धोखा है। जिस तरफ भी जाओ अंधकार है। और अचानक वो कहने लगे, इसका कोई तो हल होगा। अवश्य होगा जब आप सभा में आएंगे। इसका हल है और एक विस्फोट सा होने वाला है। शहर के माननीय लोग प्रार्थना की पवित्रता को मानने लगे। सरकारी अधिकारी पादरियों के संगठन के अध्यक्ष से कहने लगे, सुनिए, आप जैसे लोगों की सरकार को जरूरत है। आप जैसे ईमानदार लोग मुझे चाहिए। मेयर ने भी बताया है कि आप हमारे समर्थन कर रहे हैं और आजकल वो गिरजाघरों की तरफ बहुत सद्भावना के साथ देखते हैं और बताया हम आपसे स्टेडियम का पैसा नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब वहाँ की सभाओं ने आध्यात्मिक सेवा करने की काली के लोक मेला में इच्छा प्रकट की, जहां आमतौर पर पीना नाच गाना हुआ करता था, शहर के अधिकारियों ने मान लिया। न केवल 22,000 लोगों के सामर्थ्य वाला स्थान ख्रिस्तों को मुफ्त में दिया, बल्कि उसके विज्ञापन के लिए लाउड स्पीकर और सुरक्षा का भी आयोजन किया। एक नया अध्याय प्रार्थना की पवित्रता का समाज के सारे वर्गों को प्रभावित करने लगा। आजकल हमारे रोजाना की जिंदगी में परमेश्वर को याद करना बुरी बात नहीं है। उच्च वर्गों के लोगों ने इस बात को मान लिया है कि यीशु को मानना जरूरी है और इस बात को बुरा नहीं मानते हैं। इससे पहले वो इस बात का मजाक उड़ाते थे और इस बातचीत के दौरान धर्म के बारे में बात करना बुरा मानते थे। लेकिन आजकल आप परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो वो आपको मदद ही करेंगे। सारे शहर में गिरजाघरों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो भी गिनती से अपार। पादरियों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास योजना बनाने का समय नहीं है और हम अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हैं और गिरजाघरों की संख्या बढ़ती जा रही है। 35,000 से भी ज्यादा लोगों को चर्च का सामर्थ्य है। हर किसी को एक ही समय पर रविवार के दिन बिठा नहीं सकते, इसलिए हमने 7 सभाओं का आयोजन किया है। एक सुबह 7 बजे, दूसरा 9 बजे, तीसरा 11 बजे और फिर 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और शाम के 7 बजे। ये गिरजाघरों के लिए चमत्कार हो गया है। ऐसा ही शहर के दूसरे गिरजाघरों में हो रहा है? हाँ, ऐसा दूसरे चर्चों में भी हो रहा है। काली का हर चर्च बढ़ रहा है। परमेश्वर की प्यास हर जगह है। मेरे कहने का मतलब बसों में, गलियों में, कहीं भी किसी से भी परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं।
गिरजाघर के नेताओं ने इस बात को मान लिया है कि ये सब आध्यात्मिक प्यार, बार बार प्रार्थना करना और उनका एकजुट होना, ये सब जारी रहेगा। पश्चाताप और गलतियां सुधारना लोगों को परमेश्वर की ओर ले जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सभाएं एकजुट हो गई हैं। ये बात नहीं है कि लोगों की समस्याएं ही लोगों को करीब लाई है, बल्कि परमेश्वर स्वयं शहर में आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर ने काली शहर को चुना है, जिस पर गंदे लोगों का और बदमाशों का राज था, घूसखोरों का राज था। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी शहर को चुना। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने जानबूझकर चुना है कि सारी दुनिया के शहर के नेताओं को यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर चाहे तो एक समुदाय पर परिवर्तन ला सकता है, अगर समुदाय वाले पश्चाताप करें तब, और परमेश्वर का आशीष अवश्य होगा। जूलियो राइबल ने अपनी मौत से पहले यह अध्याय शुरू किया था। अब उनके कुटुंब के लोग सभाओं में एक नई जागृति और एक नई एकता देख रहे हैं और खुश हैं। लोग खुशी खुशी यीशु मसीह के पास आते हैं और उन्हें सुकून मिलता है, और इस बात का उन्हें गर्व है। हमने महसूस किया है कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी वो जिम्मेदारी दी है जो कोई नहीं कर सकता, और यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक देने की क्षमता है। और हमने महसूस किया है कि हम पर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी डालो, हम कर जाएंगे। इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा साथ देंगे। उसकी मौत के बाद हमें भी एक प्रोत्साहन मिला कि हम भी उसी के रास्ते चलेंगे और परमेश्वर के लिए अपनी जान दें। ये सिर्फ मरना नहीं है, बल्कि उसके लिए जीवित होना है। ये मरने से ज्यादा कठिन है। क्या तुम में एहसास होता है कि तुम्हारी डैडी की गुण तुम में है? हाँ, हम में है। वो एक हमारा हिस्सा है। जूलियो कहते थे, मैं अमर हूँ जब तक कि मैं परमेश्वर की हर कही बात को मानता रहूं। और अगर जूलियो से पूछा जाए कि ये ठीक था, वो हाँ कहेंगे, इसलिए कि उसका हृदय वही था। हर किसी ने इसे नामुमकिन समझा, पर हर किसी ने सोचा कि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज की शाम मैं परमेश्वर के सामने साक्षी हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। मुझे लगता है परमेश्वर कुछ नया कार्य कर रहे हैं, केवल काली शहर में नहीं, बल्कि कोलंबिया में ही नहीं, बल्कि धरती के हर कोने पर। और यही चीज आने वाले वर्षों में सभा देखेगी, और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं। कियाम्बो एक ऐसा कस्बा है जिसका बहुत बुरा इतिहास है, बल्कि हमारे देश में सबसे बुरा इतिहास इसी का है। यह खून खराबा, बलात्कार के लिए मशहूर है। यह गांव तरक्की नहीं कर रहा था। यहाँ के गिरजाघरों में इस गांव वालों की बुराइयों की वजह से कोई जाना नहीं चाहता था। उन्नीस 1980 के आसपास नैरोबी के हाथे में बसा ये गांव कीनिया का सबसे खतरनाक और बुरा गांव माना जाता था। गिरजाघरों के बजाय शराब के अड्डे, तवायफों के घर और दूसरी गलत चीजों की बढ़ोतरी हो रही थी। यहाँ शराब बहुत ही आम बात थी। कियाम्बो में हिंसा दिन ब दिन बढ़ रही थी। कोई भी, खासकर औरतें, शाम के बाद बाहर नहीं निकलती थीं। सरकारी अधिकारी वहां जाने के लिए कतराते थे। 65,000 की आबादी वाले इस गांव में लाख कोशिशों के बावजूद कुछ दर्जन लोगों के चर्च में कोई नहीं आता था। जैसा कि एक परेशान पादरी का कहना है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने 1988 में मुझसे और मेरी पत्नी से बात की और कहा कि कियाम्बो जाकर एक चर्च बनाओ। वो परमपिता का आदेश था। थॉमस और मार्गरेट मूतिस परमेश्वर के कियाम्बो जाने के आदेश पर इतना खुश नहीं हुए। वो जानते थे कि इस भयानक कस्बे में चर्च बनवाना इतना आसान नहीं है। हकीकत तो ये है, मंत्रालय के साथियों ने नैरोबी में वहां जाने के इरादे को पागलपन समझा, और ये कहते हुए वो झिझके नहीं। लेकिन मूतिस को एहसास हुआ कि सफलता पाने के लिए उन्हें कियाम्बो में आध्यात्मिक लोगों के माध्यम से सफलता पानी थी। जैसे बाइबल में कहा गया है, एफिसियंस 6:12 में, हम मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं लड़ते, बल्कि अधिकार के विरुद्ध और सिद्धांत के विरुद्ध लड़ते हैं। इसलिए गांव के लोग हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या वहां के लोगों को भड़काने वाले शैतान की है।
जो इन मासूम लोगों को बुरे रास्ते पर लिए जा रहा है। 6 महीनों तक मूतिस ने अपने आप को कठिन परिश्रम और प्रार्थना में डुबोए रखा। तो हमने परमेश्वर से पूछा इसकी वजह क्या है। हमने प्रार्थना की, हमने उपवास रखा, तब परमेश्वर ने उस जगह पर एक अपवित्र आत्मा का साया मंडराते दिखाया। खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि ये सारी चीजें कियाम्बो में रहने वाली एक शक्तिशाली औरत की वजह से हो रही है, जिसका नाम है मामा जेन। हालांकि वो एक ख्रिस्ती होने का दावा करती है और उसने अपने तांत्रिक घर का नाम इमैनुअल क्लिनिक रखा था। उसका धंधा जादू मंत्र को भगाना था। मामा जेन के ग्राहकों में कस्बे के बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता थे जो अपना भविष्य जानना चाहते थे। कियाम्बो दुष्ट शक्तियों के चंगुल में फंसा है समझने के बाद मूतिस ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 6वें महीने के आखिर में हम लोगों के मन में विश्वास जगा और वो तांत्रिक शक्ति उस कस्बे से टूटती नजर आई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए थॉमस ने अपना अध्याय शुरू किया। पहले हफ्ते के आखिर तक 200 से ज्यादा लोग यीशु मसीह को अपना दिल दे बैठे। बहुत जल्द आरोग्य प्रदान और परिवर्तन होना शुरू हो गया और उस गांव का एक म्युनिसिपल हॉल लोगों के जमघट को संभाल न सका। थॉमस ने अपनी प्रार्थना एक किराने की दुकान के नीचे शुरू की। वहां पर 24 घंटे प्रार्थना होने लगी, जिसे नाम दिया गया प्रार्थना गुफा। इनके विकास को देखकर मामा जेन परेशान हो गई और उसने उल्टा वार करना शुरू किया। अपनी तंत्र शक्ति द्वारा प्रार्थना सभाओं पर इसका अधिक प्रभाव हुआ। वो प्रभाव उस समय तक रहा जबकि लोगों को पता चला कि ये सब मामा जेन के करतूतों का नतीजा है। शैतानी प्रभाव से प्रभावित होने के बाद उन्हें एहसास हुआ और विश्वासियों ने हालात पर काबू कर लिया। एक दिन सुबह हम लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना की कि या तो वो सुधर जाए या कस्बा छोड़कर चली जाए। कुछ दिनों में ही मामा जेन अपनी तांत्रिक शक्तियों से हाथ धो बैठी और कुछ ही हफ्तों में वो कस्बा छोड़कर चली गई। तांत्रिक शक्ति कियाम्बो कब्जे से हट जाने के बाद परमपिता परमेश्वर का आशीष सारे कब्जे पर छाने लगा और हमने खुशी खुशी जिंदगी गुजारनी शुरू की। सारा माहौल बदल गया। रातों को डरकर लोग बाहर नहीं निकला करते थे। अब कियाम्बो सारे देश में सबसे कम हिंसा होने वाला कस्बा माना जाता है। शराब के अड्डे गिरजाघरों में बदलने लगे। कस्बे में खुशहाली छाने लगी। हमने उस बदलाव को देखा और क्यों ना हो, जब परमपिता परमेश्वर का आशीष हो तो सब कुछ बदल जाएगा। खुशहाली, तरक्की, आज जो हम देख रहे हैं। अब कियाम्बो एक अच्छा नाम है। नैरोबी में लोग वहां घर बनाने के लिए तड़पते हैं और यहाँ की आबादी 30% बढ़ गई है। परिवर्तन में इतनी बढ़ोतरी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। कियाम्बो प्रार्थना गुफा उसको विश्वास के शब्द से भी माना जाता है। सभाओं में 5000 से भी ज्यादा सदस्य बढ़ गए, जबकि कभी 30 से 40 लोग ही हुआ करते थे। हमने परमपिता परमेश्वर को इस कस्बे में चमत्कार दिखाते हुए देखा। हमने लोगों को बदलते देखा। हत्यारे यीशु की ओर आने लगे। बाजारू औरतें, चोर, उचक्के यीशु की ओर खींचे चले आए। जैसा कि थॉमस ने कहा, सफलता सिर्फ प्रार्थना से ही मिलती है। प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करना है। बहुत ही सीधी सी बात है। परमेश्वर से बात करना जिसमें हालात बदलने की शक्ति है। आजकल इस कस्बे में इतनी प्रार्थना होती है, जो हमने हासिल किया है उसे संभालने और बढ़ाने के काम में आती है। हर दिन 800 से ज्यादा लोग प्रार्थना के लिए जमा होते हैं।
जो हर रोज सुबह 6 बजे शुरू होती है, उसे वो सुबह का तेज कहते हैं। इसके अलावा शुक्रवार की रात की प्रार्थना और बुधवार की शाम की सभा को प्रार्थना का भूचाल कहते हैं। प्रार्थना एक शक्ति उत्पन्न करती है। मेरे कहने का मतलब एक अद्भुत बात है। एक ऐसी ताकत है जो परिवर्तन लाती है। मैंने शहर को परिवर्तित होते देखा है। अगर परमेश्वर कियाम्बो में परिवर्तन ला सकते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कस्बा अधिक परेशानी में था। यहाँ बहुत ही शैतानिक तंत्र शक्तियाँ, इस घाटी में बहुत सारे जादूगर भी थे। महर्षि महेश योगी जप करने की सुविधाएं, अपने अलग अलग विचारों का गिरजाघर इन्होंने आविष्कार किया था। इस तरह का नगर पश्चिम कच्छ की नशीली दवाइयां बनाए जाने की राजधानी जैसा माना जाता था। हमें ऐसा लग रहा था कि आपस में एक तरह की प्रतियोगिता है जो यहाँ पर राज कर रही है, सिर्फ गिरजाघरों में ही नहीं बल्कि गिरजाघरों के मुख्य पादरियों के बीच भी। ये कई सालों तक चलता रहा। सेंट एस्टिंटो पहाड़ियों के पास वाले समुदाय को पादरियों का कब्रिस्तान कहा जाता था। लोग यहाँ सुकून और शांति की जिंदगी जीने के लिए आते थे, लेकिन इस तरह के जीवन के पीछे एक अंधकार छुपा हुआ था। उस समुदाय की समस्याओं के भीतर आध्यात्मिक बातें छुपी हुई थीं। उस घाटी में धार्मिक और अधार्मिक कर्मों का बोलबाला था। धार्मिक समुदाय ही उनकी समस्याएं नहीं थी। अड़ोस पड़ोस के युवक दलों ने सेंट यासिंटो के गांव को घेर रखा था। पादरी गॉर्डन हॉस्टन्स के सेंट यासिंटो के परमेश्वर की सभा उसी गली में थी जहां उस कस्बे के खतरनाक दल हुआ करते थे। वहां के बच्चों के बाप दादा उस पहली स्ट्रीट के दल के सदस्य हुआ करते थे और यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा था। पहली गली में इतना खतरा था कि पुलिस भी बिना किसी पक्ष के जाने से मना करती थी। आधी रात को हमें एक फोन कॉल आया, लगभग सुबह 2 या 3 बजे के आसपास। गॉर्डन को पहला अनुभव तब हुआ जब उस दल वालों ने गॉर्डन के गिरजाघर को एक ही रात में तबाह कर दिया और उसके अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारा खून दिखाई दिया। मेरा मतलब बहुत ज्यादा खून था। हमें उस वक्त पता चला जब पुलिस ने कहा कि किसने एक खिड़की तोड़ी। वो उस परिवार का सदस्य था जो सामने की गली में रहता था और वो उस गैंग का मुखिया जाना जाता था यहाँ सैन जैसिंटो में। हेमेट घाटी नशीली दवाइयों के लिए भी मशहूर था। कम से कम 9 ऐसी नशीली दवाइयां बनाने वाली प्रयोगशालाएं इस हाते में थीं। वो इसलिए कि यहाँ सूखा वातावरण, न पहचाने जाने वाली जगह और दोस्ताना कानूनी दबाव था। मेरे हाथ में कुछ ऐसे कानूनी ऑफिसर्स थे जो मेरे नशीली दवाओं को अपनी गाड़ियों में ले जाया करते थे। सोनी 1 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दवाइयां बनाता था। वो जहरीला पाउडर ट्रकों में शूट रॉक के नाम से भेजा जाता था। हेमेट में आध्यात्मिक बदलाव आसानी से नहीं आया। ना ही बैकेटन ने ना ही हॉस्टन ने कोई इच्छा दिखाई। मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था। हम मझधार में फंस गए थे। पक्के रास्ते से 18 मील दूर मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमें इस घाटी से जल्द निकाल दिया जाए। इस कस्बे में आने के बाद हॉस्टन ने अपने सामान को खोला तक नहीं। हमारे साथ हमारी 6 महीने की बच्ची भी थी। एक छोटा सा कमरा जहां पर न एयर कंडीशन था न बैठने की जगह थी। हम लोग वापस जाने लगे तो हमने एक चर्च देखा और कहा धन्यवाद। परमेश्वर मुझसे और मेरी पत्नी से बात किए और एक दिन वो मुझसे बात किए और कहने लगे, क्या तुम इस घाटी में मेरे लिए अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगे? और मैंने परमेश्वर से एक गंदा सवाल किया कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस घाटी में गुजारूं जिससे मैं प्यार नहीं करता, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसका मैं हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, मेरी एक योजना है अगर तुमने इस जगह से वादा किया तो। बेकेट्स ने चुपचाप हेमेट छोड़ने के बजाय एक छोटी सी जगह उस कस्बे में खरीदी। और मैंने कहा, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे ये मेरी धरती है, मैं यहीं रहूँगा, यही मेरा वादा है। अपने समुदाय के लिए एक नए उत्साह के साथ बेकेट्स कुछ लोगों के साथ पास वाली पहाड़ी की घाटी में प्रार्थना और उपवास के लिए चल पड़ा। वो एक बहुत शक्तिशाली अनुभव था। हम जानते थे कि हमने एक ऐसी आत्मा को चुना है जो हमारी घाटी के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगी। ठीक उसी समय आध्यात्मिक बातें होने लगी थीं।
जांच वाले धर्म अधिकारी को नई समस्याओं की जानकारी देने लगे। गिरजाघरों में धर्म अधिकारी आध्यात्मिक सहायता की समस्याओं को सुलझाने लगे। मगर उन्हें पता नहीं है कि समस्या क्या है और तुम सुलझा नहीं पाओगे। आध्यात्मिक नक्शा हमें जानकारी और ज्ञान की ओर ले आया। अगर मैं अपनी जगह बलवान हूं और मुझ में शक्ति है तो परमपिता परमेश्वर मुझसे जरूर बात करेंगे। इसलिए हमने धर्म अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए कहा। धर्म अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि हमें बहुत लाभ हो रहा है। धार्मिक सदस्यता एक गंभीर भय था, वो कम होकर 3 से 10% कम हो गया, लेकिन सेंटोलॉजी चर्च अभी भी है। बाकी सभी संस्थाएं खत्म हो गईं। गहन ध्यान प्रशिक्षण केंद्र वास्तव में जल गया। जब विश्वासियों ने इसे निकालने की प्रार्थना की तो पहाड़ी घाटी की पश्चिमी दिशा में आग लग गई। उसमें गहन ध्यान केंद्र जल गया और उसके पास वाली इमारतों को कुछ नहीं हुआ। दलों की एक सफल कहानी है। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो यहाँ के लड़के रात दिन गुंडागर्दी में मशरूफ रहते थे। शराब खाने हर कदम पर थे। हम पहरा देते और यहाँ से लोगों को पकड़कर जेल ले जाते, लेकिन आजकल ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है। पहली गली का गैंग लीडर अचानक गॉर्डन के चर्च सुबह की प्रार्थना के समय आया। मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि गैंग लीडर खड़ा है। उसने मेरी तरफ देखा और सीधे प्लेटफॉर्म की ओर चलता हुआ आ रहा था। मैं समझ नहीं पाया और प्रार्थना में लग गया जब तक कि वो पास नहीं आया। मेरे पास आकर रुक गया, मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मुझे अभी इसी वक्त मुक्ति चाहिए। बहुत जल्द पहली गली के सारे गुंडों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने पहला काम यह किया कि चर्च की टूटी दीवार ठीक करने लगे। हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो दिन भी आए जब इन दलों के घरों के लोग परमेश्वर के पास आ जाएं, इनके बच्चे नशे से दूर हो जाएं और बच जाएं। परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, उन्हें और उनके सारे बच्चों को भी। हर कोई परमेश्वर को मानने लगा, गुंडागर्दी और नशे से दूर हो गए। वो सचमुच बदल रहे हैं। उन्हें बदलते देख ताज्जुब हो रहा है। सनी के अनुसार हेमेट नगर में नशीली दवाओं का व्यापार 75% गिर गया। वो सारा योगदान उन धर्म अधिकारियों को उन्होंने दिया। उन्होंने मल्टीमिलियन नशीली दवाइयों की कंपनियों को भागने पर मजबूर कर दिया। सन्नी खुद जब किसी का खून करने के इरादे से निकला था तब उसे पवित्र आत्मा ने जाने से रोक लिया और वहां से उसकी कार बॉब बेकेट्स के ड्वेलिंग प्लेस के पास जाकर रुकी। मैं कार से बाहर निकला। मैंने अपना पिस्टल जो कंबल के नीचे छुपाया था निकाला, जिसमें लाइसेंस लगा था, और मैं सोचने लगा, ऐ परमेश्वर, मैं ये क्या करने जा रहा हूं। मैं वहां से सीधा प्रार्थना सभा चला गया और फिर सब कुछ बदलता चला गया। ये सनी के घर की तरफ जाने वाली पहली यात्रा थी। ये यात्रा उसे प्रार्थना द्वारा मिली थी। अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकते हैं तो वो किसी के लिए भी करेंगे। इसलिए कि मैं देख रहा हूं इस कस्बे में बहुत सारे लोग प्रार्थना करने लगे हैं। हेमेट घाटी में केवल दल के सदस्य ही नहीं, नशीली दवाइयों के व्यापारी ही नहीं, बल्कि गिरजाघरों में लोग 18% से ज्यादा आने लगे। 10 साल पहले जितनी संख्या थी वो बढ़ गई। We lift up a shout, a victory shout. We've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. अब हमारे पास एक मेयर है, एक पुलिस ऑफिसर है, एक फायर चीफ ऑफिसर है और एक सिटी मैनेजर भी है। इस तरह के कई अधिकारी हमारे पास हैं। लोग मुझसे पूछते थे, हमें नहीं पता कि आपने ये सब कैसे किया, इसलिए कि आप पर घातक हमला किया गया था। मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और ये जगह न छोड़ने के लिए कहा। उसने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, उल्टा उसने बहुत सारे गिरजाघरों के दरवाजे खोल दिए, बहुत सारे क्रिश्चियनों को एकजुट किया और कहा, तुम चाहते हो ईसाई ही हर पद संभाले, तो अब तुम्हें उनकी मदद करनी होगी और उसका एक ही रास्ता है, प्रार्थना। बेकेट्स का अंदाजा है कि लगभग 30% कानून के अधिकारी और अध्यापक, शिक्षक, प्रधानाचार्य आज विश्वासी हैं। हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से लगभग 85% स्कूल के जिला स्टाफ कैंडिडेट ख्रिस्ती रहे हैं। और यह हकीकत है, परमेश्वर ने उस संस्था को बदल दिया। देखा जाए तो हम लोगों को देख लोग हंसते थे,
सैन जैसिंटो के कस्बे के स्कूल में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजना नहीं चाहता था, लेकिन अब हमारे छात्र अच्छे नंबर से पास होते हैं और वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में यह स्कूल सबसे आगे है। इस स्कूल में हर समुदाय के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक आध्यात्मिक स्थान है और हमने अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर के काम करेंगे। ये परमेश्वर से हमारा वादा है और हम ऐसा करेंगे और करके ही हम दम लेंगे। अब इस घाटी में गिरजाघर अपने अपने ढंग से नहीं और एकजुट हो रहे हैं। अब हम गिरजाघरों को जिंदा पत्थरों की इमारत बना रहे हैं। अब गिरजाघर आपस में झगड़ नहीं रहे हैं, हम एक साथ होकर काम कर रहे हैं। पेंटे पोस्टल में बेक्टस है और यहाँ पल्पिट्स और उसका उल्टा भी है, और लुथेरेंस के साथ एपिक्स को पेलिपेंस है, और ये चर्च के माहौल को बदल चुके हैं। और अब ये कच्ची डोर नहीं बल्कि एक मजबूत कपड़ा है। हाल ही में कई दर्जन हैमेट इस हाते के चर्च ने मिलकर विश्वास का कारवां आयोजित किया है, जहां पर समुदाय के हजारों लोगों को मुफ्त में खाना, कपड़ा और दवाइयां मिली, और सबसे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम। मेरे विचार से यह हमारी घाटी में कुछ सालों के अंदर ही हुई घटना है। यही ये चर्च का करिश्मा है। चार दीवारी के अंदर बैठकर प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि बाहर जाकर लोगों की जिंदगी को सुधारना भी हमारा काम है। इससे प्रभावित होकर 300 से ज्यादा लोग यीशु को अपना हृदय दे बैठे। ये इतना अद्भुत है, मैं तो खुशी से पागल हो गया इतने लोगों को यहाँ पर देखकर और उनका उत्साह देखकर। ये केवल एक चर्च का काम नहीं, बल्कि सारे गिरजाघरों का काम है। परमेश्वर के सामने यह हिसाब नहीं होगा कि हमने अपने चर्च को कैसे संभाला, लेकिन मुझसे यह पूछा जाएगा कि मैंने अपने शहर को कैसे संभाला। और अब हमारे शहर का पूरा वातावरण बदल गया है। अब हमें पता चला कि चर्च बनाने से बढ़कर लोगों की ज़िंदगी बनाना ज़रूरी है। सिर्फ चर्च बढ़ोतरी की बात नहीं है, एक राज की बढ़ोतरी की बात है। हेमेट आज एक बेहतरीन कस्बा है जो कभी नहीं हो सकता था। हेमेट अवश्य परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज का समुदाय वो पुराना वाला समुदाय नहीं रहा। अल्मोलोंगा एक बहुत ही गरीब देहात था। वहाँ का समुदाय एकदम गरीबी और शराब के गुलाम थे। दंगा फसाद, जादू मंत्र, मूर्तियों की पूजा और असामाजिक कामों में जुटे रहते थे। अब हम कुछ किलोमीटर बाद अल्मोगा गांव में प्रवेश करेंगे। उस शहर के 20,000 लोग पूरे विश्वास के साथ परंपरागत ढंग से पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो शहर सबसे पवित्र, सबसे उन्नति करने वाला गौटामोला के शहरों में से एक है। गौटामोला ये गिरजाघरों का शहर माना जाता है। अल्मोलोंगा को दुनिया में समुदाय परिवर्तन की एक मिसाल मानते हैं। कहा जाता है 10 में से 8 नगर वाले ख्रिस्तो फिर से नया जन्म ले रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले अल्मोलोंगा अंधकार में डूबा एक खतरनाक शहर था। यह गरीबी से परेशान थी, गुंडागर्दी, दंगा फसाद, यहाँ के लोगों में अज्ञान, इसके अलावा शराब पीना यहाँ एक समस्या थी। अगर आप 20 साल पहले सुबह के वक्त इस शहर पर पहुँच जाते तो आप बहुत से लोगों को सड़क के किनारे शराब के नशे में धुत पड़े हुए पाते। हमारे पास बहुत सारी जेल थी क्योंकि हमारे पास समस्या थी। पुलिस के अध्यक्ष डोनाटो सैंटियागो को अभी भी याद है कि लोग आपस में हमेशा झगड़ते थे। अधिकारियों ने 4 जेल बनाए, उसके बावजूद वो समस्याएं दूर नहीं कर पाए। बहुत सारे कैदियों को पास वाले जेल भेजना पड़ता था। घरेलू झगड़े बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जब मैंने एक औरत से पूछा तो उसने कहा कि अगर उसके पति को खाना पसंद नहीं आता था तो वो उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया करता था। पादरी मैरियानो रिस्कहाय
अल्मोलोंगा के आध्यात्मिक अध्यक्ष, उनके साथ भी ऐसी ही कुछ यादें हैं। मैं बहुत दुखी हो जाता था। मेरे पिता कभी कभी 50 दिनों तक लगातार शराब पीते थे। हमें पेट भर खाना तक खाने को नहीं मिला करता था। मेरे माँ बाप जो पैसा होता उससे शराब पी लेते थे। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उस कस्बे के लोग वहां के देवताओं की पूजा करते थे, जैसे पैस्क्यूल बैलून जिसे मृत्यु का देवता मानते थे, और मैक्सिमोन एक शक्तिशाली महात्मा थे। मैक्सिमा को लोग वहां बहुत ज्यादा भाव देते थे। जब 500 साल पहले स्पेन से ग्वाटेमाला आए और उन्होंने देखा कि वहां के लोग कुछ चीजों के साथ समझौता करते थे, लेकिन एक चीज के साथ कभी समझौता नहीं करते थे, और वो था मैक्सिमो। वो उनके लिए बहुत बड़ा देवता था। इस देवता ने अपना अड्डा जमा रखा था। हालांकि मैक्सिमोन एक लकड़ी की बनी मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन उसकी आत्मा की बहुत ताकत है, ऐसा विश्वास अल्मोलोंगा के लोगों को था। ये सिर्फ एक लकड़ी का नकाब है, लेकिन बहुत ताकतवर है। यही वो चीज है जो यहाँ के लोगों को बांध कर रखी है। इन अंधकार के दिनों में प्रार्थना सभा का कोई महत्व नहीं था। प्रार्थना करने वालों को वहां के लोग लकड़ी और पत्थर फेंक कर भगाया करते थे। इसके अतिरिक्त वहां के छोटे छोटे गिरजाघरों पर पत्थरबाजी होती थी। प्रार्थना करने वाले ख्रिस्ती बहुत कम संख्या में थे। एक बार 6 लोगों ने मारियानो के गले पर बंदूक रख दी। जब वो बंदूक चलाने ही वाले थे, तब मारियानो ने परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना की। तब बंदूक नीचे गिर गई और कुछ नहीं हुआ। मौत से छुटकारा पाने के बाद मारियानो और एक सहाय अपने गुट के साथ प्रार्थना में जुट गया। वो समय था जब उसे हिंसा के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठानी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ परमेश्वर की तरफ उठाकर प्रार्थना की। तब उन्हें अद्भुत शक्ति परमेश्वर से प्राप्त हुई। हमने परमेश्वर से कहा, यह नामुमकिन है, जबकि आपने हमसे खुद कहा है कि हम पवित्र हैं, हम अपवित्र नहीं हैं। हम हफ्ते में 3-4 दिन उपवास रखने लगे और हर शनिवार को प्रार्थना करने लगे। मुझे लगता है उसी के कारण परम पिता ने हम पर दया की। लोगों को विश्वास होने लगा, लोगों को मुक्ति मिलने लगी और गिरजाघर आने लगे। वो एक अद्भुत करिश्मा था। उसे मैं बदलाव भी कह सकता हूँ। चमत्कार तब हुआ जब टेरेसा नाम की एक औरत को मुक्ति प्रदान हुई। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पेट में फोड़ा है जो उसके अंदर के भागों को सड़ा रहा है। मुझे बहुत दर्द होता था, मैं चल नहीं पाती थी। मेरा सारा बदन ढल गया था, मैं खा नहीं पाती थी। वो बहुत बीमार थी। दिन पर दिन उसकी हालत गिरती जा रही थी। हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। हम उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। घर में काफी लोग जमा थे। अड़ोस पड़ोस वाले बाहर खड़े थे। हर कोई सोच रहा था कि वो मर रही है। चारों तरफ मौत की बू आ रही थी। उन्होंने मुझे ताबूत बनाने के लिए बुलाया और मैंने जाते वक्त परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने उसके बिस्तर के करीब जाकर कहा, मैं तुमसे यीशु मसीह का नाम लेकर कहता हूँ, उठ जाओ। और वो तुरंत बिना किसी बीमारी के उठ खड़ी हुई। मुझ में गर्मी आई और मैंने एक रोशनी अपने ऊपर देखी। अपनी आंखें खोली तो पादरी को सामने पाई। वह करिश्मा देखने के बाद मैं, मेरी माँ और मेरे सारे भाई बहन सब परिवर्तित हो गए। ऐसे अद्भुत करिश्मों को देख सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना हृदय यीशु को दे दिया। जब लोगों ने देखा कि प्रार्थना लोगों का जीवन बदल रही है, तो वो सोचने लगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना की ओर आकर्षित हुए क्योंकि हर किसी के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन देखा था। अल्मोलोंगा में अब 2 दर्जन से भी ज्यादा चर्च हैं, जहां की आबादी 19,000 है। मारियानो और इसकहाय के चर्च में 1200 लोग बैठ सकते हैं, जो हमेशा भरा रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा की मौजूदगी
चर्चों की बढ़ोतरी से नहीं नापी जा सकती। अल्मोलोंगा की व्यस्त व्यापारिक गलियों में जब हम घूमेंगे तब हमें एहसास होगा कि हम में किस तरह का सामाजिक परिवर्तन हुआ है। गलियां और इमारतें बाइबल की जगहों के नाम से पुकारी जाती हैं। देखने वालों को यह विश्वास जरूरत से ज्यादा लगता है, लेकिन मारियानो को लगता है कि ये एकदम प्राकृतिक है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते जब आप बता नहीं सकते? क्या पाल ने नहीं कहा, मैं प्रार्थना प्रदर्शन से शर्मिंदा नहीं होता? अल्मोलोंगा कभी शराब के अड्डों और गंदी जगहों से भरा हुआ था। लगभग 36 अड्डे थे, लेकिन अब सिर्फ 3 रह गए हैं। ज्यों ही शराब पीना बंद हुआ तो आतंकवाद बंद हुआ। इस 20 साल में शहर में आतंक की संख्या कम होती गई। 1994 में अल्मोलोंगा की चौथी और आखिरी जेल बंद हो गई और इस इमारत को फिर से बनवाकर उसे नाम दिया गया हॉल ऑफ ऑनर। वहां के पुलिस अधिकारी का कहना है, सैंटिको के अच्छे दिन आ गए। अच्छा, ये बताइए, क्या आपके शहर में कोई जेल नहीं है? नहीं, कोई जेल नहीं है। क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इसलिए? इसलिए कि वहाँ लोगों को परेशानी नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि इस शहर में व्यवसाय फिर से जीवित हो उठा। कई सालों तक वहाँ अल्मोलोंगा के आसपास कोई पैदावार नहीं होती थी, क्योंकि एक तो खुरदरी जमीन और दूसरा काम चोरी। लेकिन ज्यों ही वहाँ के लोग परमेश्वर की ओर आए, उन्होंने अपनी जमीनों में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। अल्मोलोंगा एक उपजाऊ जमीन बन गई। यह इतनी उपजाऊ है जिसका कोई अंदाजा नहीं। यहाँ हर तरह की सब्जियां उगती हैं और यहाँ साल में 3 बार कटाई होती है। वो अपनी सब्जियां ग्वाटेमाला, साउथ मैक्सिको के अलावा बाहर भी भेजते हैं। आध्यात्मिक परिवर्तन होने से पहले यहाँ के किसान महीनों में 4 ट्रक भेजा करते थे, लेकिन अब एक हफ्ते में 40 ट्रक भेजते हैं। इसे अमेरिका का सब्जी बागान भी कहा जाता है। अल्मोलोंगा की पैदावार बाइबल के हिसाब से होती है। अगर आपको विश्वास करना है तो उसे आपको देखना होगा। शलजम 7.5 पाउंड का होता है। गाजर का ये साइज है, हम विश्वास ही नहीं कर सकते। साइज तो थोड़ा देखिए, इसका अपने हाथ के बराबर है। इन सब्जी की आमदनी को देखकर, इस शहर की उपज को देखकर अमेरिका और कई देशों के आविष्कारक अल्मोलोंगा आकर इस राज को जानना चाहते हैं, लेकिन उसका उत्तर वो नहीं है जो वो सोचते हैं। जो तरक्की यहाँ के किसानों को परमेश्वर ने दी है, उपज में बढ़ोतरी की है, वो कोई विज्ञानी बात नहीं है। और यहाँ के किसान हमेशा इस उपज के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और सदैव करते रहेंगे। जब हम पहले मूली उगाया करते थे तो उसमें 60 दिन लग जाते थे, लेकिन हमारे कस्बे में आने के बाद इसे उगने में सिर्फ 40 दिन लगते हैं और कभी-कभी तो 25 दिन। लोगों का विश्वास और जमीन की उपज दोनों को देख सकते हैं आप। और उसी समय यहाँ के लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना रक्षक मानने लगे, तब जाकर उन्नति हुई। जब लोग आबाद हुए तब काम करना शुरू किया। जब वो काम करना शुरू किए तो आर्थिक लाभ होने लगा। खेतों में अच्छा काम करने लगे तो खेती ने उनका फल दिया। यहाँ के किसान पैसा देकर बड़े-बड़े ट्रक्स खरीदते हैं और उस पर यीशु के वचन लिखते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और ये समुदाय में प्रार्थना द्वारा परिवर्तन लाने का नतीजा है। अंधविश्वास और बुत परस्ती गायब हो गई। लोगों को प्रार्थना और ईमानदारी की तरफ काम करने को छोड़कर पारंपरिक बुरी चीजें हट गईं और हृदय संतुष्टि से भर गए। यहाँ पर 20 गिरजाघर हैं जो हमेशा भरे रहते हैं और हमेशा लोग प्रशंसा, प्रार्थना और मुक्ति और इस तरह की कई और चीजों में लगे रहते हैं। सफलता के बावजूद अल्मोलोंगा के लोगों का किसी चीज को छोड़ने का इरादा नहीं है। बहुत लोग हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं और शैतान को भगाने की प्रार्थना करते हैं, जैसे पड़ोसी गांव में मृत्यु के दिन मनाते हैं। और अल्मोलोंगा के लोग जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। वहां के मेयर ने
मार्केट के चौराहे पर 15,000 लोगों की भीड़ का स्वागत किया और कहा कि हमारा शहर फिर से पैदा हो गया। वहां के लोग प्रार्थना सभा को सारी दुनिया में फैलाने की प्रार्थना करते हैं। इसकी कीमत हम पवित्रता और प्रार्थना करके चुकाते हैं। प्रार्थना और उपवास हमारे सिद्धांतों पर सफलता देती है। ये कोई कही हुई बात नहीं है, बस अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की बात है। मेरे ख्याल से जब हम समुदाय परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें अविश्वास से जंग लड़नी पड़ती है, और वो ये है, क्या हमारे परमेश्वर और प्रार्थना सभाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि उसका प्रभाव सचमुच हमारे समुदाय पर है। और अल्मोलोंगा उसकी एक मिसाल है। और कहते हैं हमारे पास एक ऐसा समुदाय था जहां मूर्तियों की पूजा, शराबखोरी, जादू मंत्र, बिगड़े हुए परिवार थे, लेकिन अब सारा समुदाय परिवर्तित हो गया है। और ये हमारे लिए खुशखबरी है। जब परमेश्वर यहाँ परिवर्तन ला सकते हैं तो दुनिया के हर कोने में भी ला सकते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है जिसके प्रभाव को देखने और प्रार्थना सभा का आयोजन हमारे समुदाय के लिए कैसे करना है वो भी हमें सीखना है। हमारे समुदाय के लिए, हमारे शहर के लिए और हमारे देश के लिए। 1 घंटे से हमने समुदाय परिवर्तन की यात्रा की। आसपास के 3 महाद्वीप और उस यात्रा में हमारी आंखों ने परमपिता परमेश्वर के करिश्मों को अभूतपूर्व जीवन और सारे सामाजिक संरचना में देखा। उनमें से कोई भी कहानी बनाई हुई नहीं है, बल्कि एक पवित्र इरादों का दर्पण है। यही रास्ते हैं जो हमें चाहे। हमारी यात्रा ने हमें ये सिखाया है कि हमें किन किन रास्तों को अपनाना चाहिए कि जिससे हमारा समुदाय पवित्र आत्मा की ओर झुक जाए। इसमें शामिल परमेश्वर से मांगना कि वो हमारी भूख बढ़ाए, ऐसी भूख जिसमें वो भी शामिल हो, खासकर एकजुट होना, पवित्रता, विश्वास और सादगी। और साथ साथ हमें ऐसी खेती उगानी है जिसमें हमारे नेताओं के मिले जुले विचार हमारे समुदाय की ओर उस तरह का पानी जिससे हमें सूचनाएं मिलें, और हम हमेशा प्रार्थना करते रहें जिस तरह परमेश्वर ने काली, कयांगो, हेमेट और अल्मोलोंगा में अपने करिश्मे दिखाए हैं। वो तो मशहूर हैं। ये केवल कहानी का एक हिस्सा है जो धरती के उस पार भी पहुंच रहा है। We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We lift up a shout,